नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने रुपये का सामान है उतने रुपये में बेचने का दावा करता है। हम लोग यहाँ ठीक है। कह रहा है कि लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है। कह रहा है कि जब वह बेचता है तो वो 30% वजन कम तोलता है। ठीक है। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हाँ मतलब यहाँ ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेईमानी दोस्तों हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे अगर मैं दुकानदार हूँ, जैसे दोस्तों मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैं बेईमानी दो तरीके से कर सकता हूँ। एक दोस्तों वस्तु को खरीदते समय बेईमानी कर सकता हूँ, एक दोस्तों मैं वस्तु को बेचते समय बेईमानी कर सकता हूँ। दोस्तों मैं बात आती है कि मैं खरीदते समय बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों किसी भी वस्तु की कीमत जितने रुपए है उतने ही रुपए में अगर मैं अधिक दोस्तों किसी भी वस्तु की कीमत जितने रुपए है उतने ही रुपए में अधिक सामान लाकर मैं खरीदते समय बेईमानी कर सकता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बेचते समय मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों किसी भी वस्तु की कीमत जितने रुपए है उतने ही रुपए में मैं कम वजन तौल कर बेचते समय बेईमानी कर सकता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों चीजें अच्छी तरीके से आपको पता समझ में आ गई होंगी। ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगी। ठीक है। कैसे बेईमानी करते हैं, कैसे बेईमानी दुकानदार कर सकता है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि लेकिन जब वह बेचता है तो 30% वजन कम तोलता है। कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हम लोग मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। ठीक है। अगर दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है तो 1 ग्राम घी की कीमत 1 रुपये है। हाँ मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने रुपए का सामान है उतने ही रुपए में बेचने का दावा करता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दुकानदार कहता है कि ये देखिए 100 ग्राम घी जो है उसकी कीमत 100 रुपये है। मैं आपको 100 ये जो 100 ग्राम घी है मैं आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ। दुकानदार दोस्तों कह रहा है कि ये 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये ही है। 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है और मैं इस 100 ग्राम घी को आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ। हाँ लोग यहाँ यही कहता है। दोस्तों जो दुकानदार है उसने ग्राहक को 100 ग्राम घी जो है 100 रुपये में देने का वादा करता है। कह रहा है कि भैया 100 ग्राम जो घी है उसकी कीमत 100 रुपये है और मैं इस 100 ग्राम घी को आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों ग्राहक ने 100 रुपया दे दिया। 100 रुपया दे दिया। ठीक है। अब दोस्तों ग्राहक ने 100 रुपया दे दिया है, 100 रुपया दे दिया है 100 ग्राम घी के लिए। हम लोग यहाँ लेकिन दोस्तों जब दुकानदार तौलने बैठता है घी को तो 30% कम वजन तौलता है, मतलब 70% ही वजन तौलता है। हम लोग यहाँ दोस्तों जब दुकानदार घी तौलने बैठता है तो वो 30% वजन कम तौलता है, मतलब 70 ग्राम ही वजन, मतलब 70% ही वजन तौलता है। हम लोग यहाँ इसका 70% निकालूंगा तो 70 ग्राम आएगा, मतलब 70 ग्राम ही वजन तौलता है। हम लोग यहाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि उसने 70 ग्राम घी जो है 100 रुपये की बेच दी। हाँ यहाँ दोस्तों उसने 70 ग्राम ही तो घी बेचा है कहोगे हाँ, और उसके बदले उसने कितने रुपए लिए हैं? 100 रुपये ही तो लिए हैं। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 70 ग्राम घी जो है उसने 100 रुपये की बेच दी कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी थी कहोगे? 1 रुपये थी। तो 70 ग्राम घी की कीमत कितनी थी कहोगे? 70 रुपये थी। हाँ कहोगे हाँ। मतलब दोस्तों 70 रुपये के सामान को उसने 100 रुपये में बेच दिया है कहोगे हाँ। मतलब 70 रुपये के सामान को उसने 100 रुपये में बेच दिया है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 70 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेच दिया है। हाँ कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर 70 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेच दिया है तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ कहोगे? 30 रुपये का लाभ हुआ है। 30 रुपये का लाभ हुआ है। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है। 30 रुपये का लाभ हुआ। और ये लाभ किस पर हुआ कहोगे? 70 रुपये पे हुआ। 70 रुपये पे हुआ है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों ये 30 रुपये का लाभ 70 रुपये पे हुआ है तो 100 पे कितने का हुआ होगा? 100 पे कितने का हुआ कहोगे? देखिए अगर हम काटा पीटी मचाते हैं तो 42 सही 6/7% आएगा, मतलब उसे कुल मिलाकर 42 सही 6/7% का लाभ हुआ है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। तो दोस्तों ये आपने दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए कितने परसेंट का दुकानदार को लाभ हुआ है। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं भैया इस प्रकार देखा जाए तो दुकानदार को 42 सही 6/7% का लाभ हुआ है। हाँ यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने रुपए का सामान है मैं आपको उतने ही रुपए में सामान दे रहा हूँ। हाँ लोग
कह रहा है कि लेकिन वह 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है। 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में हम 1000 मान के भी कर सकते थे, 1000 मान के भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों मैंने वहाँ पर 1000 इसलिए नहीं माना क्योंकि दोस्तों वहाँ पर किलोग्राम की बात नहीं हुई थी, केवल कह रहा था कि भैया 30% ही वजन कम, 30% वजन कम तोला है। हाँ लोग दोस्तों अगर वहाँ पर किलोग्राम की बात होती तो मैं वहाँ पर 1000 ग्राम मान लेता, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ की बात नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर 100 ग्राम माना। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका दिल करता है तो आप वहाँ पर 1000 ग्राम मान के भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए इस प्रकार उसे कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ है। हाँ लोग यहाँ मान लीजिए दोस्तों 1000 ग्राम घी की कीमत, मान लीजिए दोस्तों 1000 ग्राम घी की कीमत, 1000 ग्राम घी की कीमत 1000 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों 1000 ग्राम घी की कीमत 1000 ग्राम घी की कीमत 1000 रुपये थी। अगर दोस्तों 1000 ग्राम घी की कीमत 1000 रुपये है तो 1 ग्राम घी की कीमत कितनी है? तो 1 रुपये है। हाँ लोग ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हाँ लोग यहाँ मतलब कहता है कि भैया जितने रुपए का सामान है उतने ही रुपए में आपको बेच रहा हूँ। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दुकानदार कहता है कि भैया देखिए 1000 ग्राम घी की कीमत जो है 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, मैं आपको 1000 ग्राम घी जो है 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। तो दुकानदार दोस्तों कह रहा है कि भैया देखिए 1000 ग्राम घी जो है 1000 ग्राम घी की कीमत जो है 1000 रुपये है और मैं आपको 1000 ग्राम घी जो है 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दुकानदार जो है 1000 ग्राम घी कहता है दोस्तों, दुकानदार कहता है कि भैया दुकानदार दोस्तों ग्राहक से कहता है कि 1000 ग्राम घी की कीमत 1000 रुपये है और मैं 1000 ग्राम घी जो है 1000 ग्राम घी जो है आपको 1000 रुपये में ही देता हूँ। हाँ लोग यहाँ देता हूँ। तो दोस्तों ग्राहक दोस्तों 1000 रुपये दे देगा दुकानदार को, कहोगे हाँ। दोस्तों ग्राहक इस प्रकार दोस्तों ग्राहक जो है दुकानदार को 1000 रुपये दे देगा, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों दुकानदार जब तौलता है दोस्तों, जब दुकानदार तौलता है तो 1000 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। जब दोस्तों दुकानदार तौलने बैठता है तो 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही वजन तौलता है, 960 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ 960 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों देखा जाए तो उसने 960 ग्राम ही बेचा है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों उसने कितने रुपए लिए थे? कहोगे 1000 रुपए लिए थे, 1000 रुपए ही तो लिए थे, कहोगे हाँ। और उसने कितने ग्राम बेचा है घी? कहोगे 960 ग्राम बेचा है, मतलब 960 ग्राम घी को उसने 1000 रुपए में बेच दिया। हाँ लोग हाँ मतलब दुकानदार जो है 960 ग्राम घी जो है 1000 रुपए का बेच दिया। दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी थी? कहोगे 1 रुपए थी, तो 960 ग्राम घी की कीमत क्या होगी? कहोगे यार 960 रुपए होगी। हाँ लोग यहाँ मतलब 960 है, मतलब 960 रुपए के मतलब 960 रुपए के सामान को उसने 1000 रुपए में बेच दिया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 960 रुपए के सामान को उसने 1000 रुपए में बेच दिया है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? कहोगे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है? और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है? कहोगे 960 रुपए पे हुआ है, 960 रुपए पे हुआ है। हाँ लोग 960 रुपए पे हुआ है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं। तो दोस्तों अगर 40 रुपए का प्रॉफिट 960 रुपए पे हुआ तो 100 रुपए पे कितने का हुआ है? दोस्तों आप यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 960 रुपए के सामान को 1000 रुपए में बेच रहा है तो आप यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं या हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो आप अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों 40 रुपए का उससे प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है? 960 पे हुआ है। हाँ लोग यहाँ तो 100 पे कितना? अब दोस्तों मैं काटा पीटी में जाता हूँ। अब दोस्तों मैं अगर काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% आएगा। मतलब दुकानदार को इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 सही 1/6% का प्रॉफिट हुआ है, 4 सही 1/6% का प्रॉफिट हुआ है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस प्रकार के क्वेश्चन भी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करने का। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। दोस्तों एक दुकानदार है वो कहता है कि भैया मैं अपने सामानों को, मैं अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेच रहा हूँ। दोस्तों दुकानदार कहता है, दोस्तों एक दुकानदार है कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब दुकानदार कहता है कि भैया मैं अपने सामानों को 44% हानि पर बेच रहा हूँ, 44% हानि पर बेच रहा हूँ। हाँ लोग यहाँ
कह रहा है कि लेकिन वह 30% है, लेकिन कह रहा है कि लेकिन वह बेचते समय 30% वजन कम तौलता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, कह रहा है कि बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। हम लोग यहाँ मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 ग्राम घी की कीमत 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों। 100 ग्राम घी की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है। दोस्तों दुकानदार जो है बेचते समय कहता है कि भैया मैं 44% हानि पर सामान को बेचता हूँ। दोस्तों दुकानदार कहता है कि भैया 100 ग्राम घी जो है ये 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, लेकिन मैं ये 100 ग्राम घी जो है 44% हानि पर बेच रहा हूँ, 44% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब 56% में ही बेच रहा हूँ। दोस्तों दुकानदार कहता है कि ये 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन मैं 100 ग्राम घी को मैं 44% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब 44 रुपये की हानि पर बेच रहा हूँ। आप लोग यहाँ मतलब 56 रुपये में ही बेच रहा हूँ, मतलब 100 ग्राम घी जो है 56 रुपये में ही बेच रहा हूँ। आप लोग यहाँ ठीक है दोस्तों दुकानदार कहता है कि भैया 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन मैं 100 ग्राम घी जो है 56 रुपये में ही बेच रहा हूँ। आप लोग यहाँ 56 रुपये में ही बेच रहा हूँ। दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी जो है दुकानदार जो है 100 ग्राम घी कहता है ग्राहक से कि भैया 56 रुपये में ही बेच रहा हूँ। तो दोस्तों ग्राहक जो है 56 रुपये दुकानदार को दे देगा। कहोगे हाँ 56 रुपये दोस्तों दुकानदार देगा। दोस्तों ग्राहक जो है 56 रुपये दुकानदार को दे देगा। कहोगे हाँ 100 ग्राम घी के लिए वो 56 रुपये दुकानदार को दे देगा। लेकिन जब दोस्तों दुकानदार तौलने बैठता है तो वो 30% वजन कम तौलता है, मतलब 70% ही वजन तौलता है। हाँ लोग हाँ दोस्तों 70% इसका निकालता हूँ तो आएगा 70 आएगा। हाँ लोग हाँ 70 आएगा, मतलब 70 ग्राम ही वजन तौलता है, मतलब 70 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ 70 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दुकानदार कितने रुपया लिया है, तो वह 56 रुपये लिया है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दुकानदार कितने ग्राम घी बेच रहा है, तो 70 ग्राम घी बेच रहा है। आप लोग यहाँ मतलब 70 ग्राम घी को उसने 56 रुपये में बेच दिया है। आप लोग यहाँ मतलब दुकानदार जो है 70 ग्राम घी को 56 रुपये में बेच दिया है। आप लोग यहाँ ठीक है दोस्तों अगर 70 ग्राम घी दोस्तों एक बात बताइए, इसका मतलब यही है कि 70 ग्राम घी जो है दुकानदार ने 56 रुपये में बेच दिया है। कहोगे हाँ दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी है, कहोगे 1 रुपये है, तो 70 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी, कहोगे 70 रुपये होगी। हाँ कहोगे हाँ मतलब 70 रुपये के समान को दुकानदार ने 56 रुपये में बेचा है। हाँ लोग यहाँ मतलब 70 रुपये के सामान को दुकानदार ने 56 रुपये में बेचा है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों 70 रुपये के सामान को दुकानदार ने 56 रुपये में बेचा है तो उसे कितने रुपये की हानि हो गई है, तो कहोगे देखिए 14 रुपये की उसे हानि हो गई है। 70 रुपये का सामान था, अगर वो 56 रुपये में बेच रहा है तो उसे 14 रुपये की हानि हो गई है। मैंने कहा ठीक है, और ये हानि किस पर हुई है, कहोगे 70 पे हुई है। ये हानि किस पर हुई है, कहोगे 70 पे हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो भाई देखिए अगर 14 रुपये की हानि 70 पे, तो देखिए 14 रुपये की जो हानि हुई है 70 पे हुई है, तो 100 पे देखा जाए तो इतने रुपये की हानि हुई है। हाँ 14 25 70 5 भी सही है में 100। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो दुकानदार को कुल मिलाकर 20% की हानि हो गई है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दुकानदार को कुल मिलाकर 20% की हानि हो गई है। हाँ लोग यहाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। दोस्तों दुकानदार कहता है कि भैया जितने रुपए का सामान है मैं उस पर केवल 10% दोस्तों दुकानदार कहता है, दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय कहता है कि भैया मैं केवल 10% लाभ पर ही सामान को बेच रहा हूँ, 10% लाभ पर ही अपने सामानों को बेच रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। कह रहा है कि लेकिन वह बेचते समय 20% वजन कम तौलता है। हाँ कह रहा है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। दोस्तों केवल एक ही क्वेश्चन में 1000 ग्राम की बात हुई थी। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन में 1000 ग्राम माना है और किसी क्वेश्चन में दोस्तों 1000 ग्राम की बात नहीं हुई है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 100 मान के कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं 1000 ग्राम मान के नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन मानने में कोई फायदा नहीं है। जितना आप छोटी वैल्यू मानोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों मान लीजिए 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी।
दोस्तों दुकानदार कहता है कि भैया देखिए 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, मैं इस 100 ग्राम घी को केवल 10% लाभ पर ही बेच रहा हूँ, इसका 10% आएगा 10 रुपये। मतलब वो दुकानदार कहता है कि भैया देखिए 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, मैं 100 ग्राम घी को केवल 10 रुपये लाभ पर ही बेच रहा हूँ, मतलब मैं इस 100 ग्राम घी को केवल 110 रुपये में ही बेच रहा हूँ, 110 रुपये में ही बेच रहा हूँ। दोस्तों दुकानदार कहता है कि ये देखिए 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन मैं इस 100 ग्राम घी को केवल 110 रुपये में ही बेचता हूँ, मतलब 10% लाभ पर ही बेचता हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम घी, दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी, दोस्तों दुकानदार कहता है कि ये देखिए 100 ग्राम घी जो है मैं केवल 110 रुपये में ही बेच रहा हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी 110 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों ग्राहक जो है, तो दोस्तों खरीदने वाला जो व्यक्ति है, दोस्तों जो ग्राहक है वो 110 रुपये देगा, कहोगे हाँ। 100 ग्राम घी के लिए वो 110 रुपये पे करेगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ग्राहक जो है 100 ग्राम घी के लिए 110 रुपये पे कर दिया, 110 रुपये पे कर दिया। अब दोस्तों बात आती है दुकानदार की। अब दोस्तों दुकानदार जब तौलने बैठता है तो वो 30% 20% वजन कम तौलता है, मतलब 80% ही वजन तौलता है। हाँ दोस्तों जब दुकानदार तौलने बैठता है सामान को, तो 20% वजन कम तौलता है, मतलब 80% ही वजन तौलता है। इसका 80% निकालता हूँ तो 80 ग्राम आ गया, मतलब वो 80 ग्राम ही तौलता है। हाँ 80 ग्राम ही तौलता है, मतलब कुल मिलाकर वो 80 ग्राम ही बेचता है। हाँ दोस्तों दुकानदार ने कितने रुपए लिए हैं, कहोगे देखिए दुकानदार ने कुल मिलाकर ग्राहक से 110 रुपये लिए हैं, और दुकानदार ने कितने ग्राम उसको बेचे हैं, कहोगे 80 ग्राम बेचे हैं। हाँ मतलब 80 ग्राम घी को उसने 110 रुपये में बेच दिया है। हाँ 80 ग्राम घी को उसने 110 रुपये में बेच दिया है, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी है, कहोगे 1 रुपये है, तो 80 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी, कहोगे 80 रुपये होगी। हाँ मतलब 80 रुपये के सामान को दुकानदार ने 110 रुपये में बेच दिया है, कहोगे हाँ। मतलब 80 रुपये के सामान को दुकानदार ने 180 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों 80 रुपये के सामान को दुकानदार ने 110 रुपये में बेच दिया है तो उसे कितने रुपये का लाभ हो गया है, तो आप कहोगे 30 रुपये का लाभ हुआ है। हाँ मैंने कहा कितने % का लाभ हुआ है, तो ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ऐसे मत करिए, आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। दोस्तों 80 रुपये के सामान को 110 रुपये में बेच रहा है। हाँ अगर आपको पता करना है कि कितने % का लाभ हो रहा है, तो आप दोस्तों आप पैसे मत निकालिए, सीधे आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो आएगा 8:11। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 8 रुपये का सामान था, और लेकिन दुकानदार ने उसे उस सामान को 11 रुपये में बेच दिया है। दोस्तों 8 रुपये का सामान था, लेकिन दुकानदार ने उस सामान को 11 रुपये में बेच दिया है, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 3 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, और ये लाभ किस पर हुआ, हो गया 8 पे हुआ है, तो 100 पे कितने का लाभ हुआ होगा, 100 पे कितने का लाभ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे काटता हूँ तो आएगा 25 या 75, और इससे मैं भाग दूंगा तो आएगा 37 सही 1/2%। मतलब देखा जाए तो दुकानदार को कुल मिलाकर 37 सही 1/2% का लाभ हुआ है। 37 सही 1/2% का लाभ हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हम यहाँ। ठीक दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 100 मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। कह रहा है कि परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो बताइए कितने % का लाभ है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेईमानी 2 तरीके से होती है, एक खरीदते समय बेईमानी की जाती है, एक बेचते समय बेईमानी की जाती है। मैंने कहा था कि यदि मैं एक दुकानदार हूँ तो मैं 2 तरीके से बेईमानी कर सकता हूँ, एक बार खरीदते समय कर सकता हूँ, एक बार बेचते समय कर सकता हूँ। खरीदते समय कैसे कर सकता हूँ, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का प्राइस जितने रुपए हैं मैं उतने रुपए में अधिक सामान लाकर मैं खरीदते समय बेईमानी कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि मैं बेचते समय बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों किसी वस्तु की कीमत जितने रुपए है उतने ही रुपए में, दोस्तों किसी भी वस्तु की कीमत जितने रुपए में उतने ही रुपए में मैं उतने ही रुपए में मैं कम सामान बेचकर बेईमानी कर सकता हूँ बेचते समय। हाँ ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम बेईमानी कर सकते हैं। दोस्तों यही दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 100 मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। ठीक है, कह रहा है कि परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। कह रहा है कि यदि वह नगद भुगतान पर 20 सेंटीमीटर की छूट देता है तो बताइए 20% की छूट देता है तो बताइए कितने % का लाभ हो रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर, मान लीजिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम जो है 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 100 रुपये है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 100 रुपये है। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 100 रुपये है। दोस्तों दुकानदार जो है जब दुकानदार खरीदने जाता है कपड़ा तो 100 सेंटीमीटर स्केल के जगह वो 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। हाँ
अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता तो 100 सेंटीमीटर, अगर दोस्तों वो 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता तो 100 सेंटीमीटर, तो दोस्तों 100 रुपये में उसे 100 सेंटीमीटर ही कपड़ा मिलता। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर, अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता तो उसे 100 रुपये में दुकानदार को 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर ही कपड़ा मिलता। लेकिन दोस्तों उसने 100 सेंटीमीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग किया है। इसका मतलब उसने 100 रुपये में 120 सेंटीमीटर कपड़ा उठाना है। अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर के बजाय वो 120 सेंटीमीटर कपड़े स्केल का प्रयोग कर रहा है तो वो 100 रुपये में 120 सेंटीमीटर कपड़ा उठा लाएगा। हाँ दोस्तों कपड़े की कीमत 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 100 रुपये था। दोस्तों 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था, लेकिन दुकानदार जो है खरीदते समय 100 रुपये में 120 सेंटीमीटर कपड़ा उठा लाया। हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों जब बेचने जाएगा तो वो ये बात थोड़ी ना बताएगा कि भैया मैं 100 रुपये का सामान 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था, लेकिन मैंने 100 रुपये में 120 सेंटीमीटर कपड़ा उठा लाया है, ये थोड़ी ना बताएगा। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों वो बेचने जाता है तो ये बात कभी नहीं बताएगा कि भैया 100 रुपये का सामान 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था और मैंने 100 रुपये में 120 सेंटीमीटर कपड़ा उठा लाया है, ये बात कभी नहीं बताएगा। हाँ लोग यहाँ ठीक है, वो यही बात बताएगा कि भैया 100 रुपये का सामान 100 रुपये का कपड़ा 100 रुपये की कीमत 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर मुझे कपड़ा मिला है, यही तो बताया कहोगे। हाँ अब दोस्तों जब बेचने जाता है तो वो 100 सेंटीमीटर स्केल की जगह 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। हाँ लोग यहाँ 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है और कह रहा है कि नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है। दोस्तों कपड़े की कीमत कितनी थी? कपड़े की कीमत तो 100 रुपये थी। दोस्तों 100 सेंटीमीटर दोस्तों बेचते समय भी उसे 100% है। दोस्तों बेचते समय उसे 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करना चाहिए था। अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा बेचता। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है। हो गया ठीक है, 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है। अगर दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा बेचता है, लेकिन दोस्तों वो बेईमानी करता है। वो 100 सेंटीमीटर की जगह 20 से 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, मतलब 80 सेंटीमीटर कपड़ा ही बेचता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 80 सेंटीमीटर कपड़ा तो बेचता है, लेकिन दोस्तों वो 20% छूट पर बेचता है। दोस्तों 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम था 100 रुपये। हाँ लोग यहाँ ठीक है, दोस्तों ग्राहक के निगाह में तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा बेचा जा रहा है। हम लोग यहाँ 20% छूट पर बेचा जा रहा है। हम लोग यहाँ दोस्तों अगर 20% छूट पर बेचा जा रहा है तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है? हो गया 80 रुपये में बेचा जा रहा है। 80 रुपये में बेचा जा रहा है। हम लोग यहाँ 100 सेंटीमीटर कपड़ा 80 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन 100 सेंटीमीटर कपड़ा नहीं बेचा गया है, 80 सेंटीमीटर कपड़ा 80 रुपये में बेचा गया है। हम लोग यहाँ ठीक है, दोस्तों 100 रुपये में उसने 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा था। दोस्तों 100 रुपये में उसने 120 सेंटीमीटर दोस्तों 100 रुपये में उसने 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा था। हाँ लोग यहाँ 100 रुपये में उसने 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के लाया था। दोस्तों 100 रुपये में उसने 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के लाया था, लेकिन वो 80 रुपये में 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों जितना कपड़ा खरीद के लाया है उतना ही तो कपड़ा बेचेगा। कहोगे हाँ दोस्तों कपड़ा खरीद के लाया था, दोस्तों कुल मिलाकर कपड़ा देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर लाया था। हाँ लोग यहाँ और बेच कितना रहा है? कहोगे 80 सेंटीमीटर बेच रहा है, तो दोनों स्थिति में तो बराबर होना चाहिए। कहोगे हाँ तो बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? कहोगे इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 2 से इधर कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। कहोगे हाँ अगर मैं यहाँ पर 3 से कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। कहोगे हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 200 रुपये में तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 200 रुपये में वो 220 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आया था खरीद कर। हाँ कितना? कहोगे हाँ और वो 240 रुपये में 240 रुपये में 240 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है। हाँ दोस्तों 200 रुपये में 200 रुपये में वो 240 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आया था और 240 रुपये में वो 240 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों जिस कपड़े को वो 200 रुपये में खरीद के लाया था, दोस्तों जिस कपड़े को वो 200 रुपये में खरीद के लाया था उसी कपड़े को वो 240 रुपये में बेच रहा है। कहोगे हाँ अगर दोस्तों 200 रुपये में जिस कपड़े को खरीद के लाया था उसी कपड़े को 240 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है? अगर दोस्तों जिस कपड़े को 200 रुपये में खरीद के लाया था और उसी कपड़े को 240 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है, 39 रुपये का लाभ हो रहा है। हम लोग हैं मैंने कहा कितने % का लाभ हो रहा है? कहोगे देखिए ये जो 40 रुपये का लाभ कमा रहा है वो 200 रुपये कमा रहा है। किस प्रकार दोस्तों आप प्रतिशत भी बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि कितने % का लाभ हो रहा है। हम लोग यहाँ दोस्तों ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए, आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है दोस्तों अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो आएगा
अब यहीं से सोल्व कर सकते हैं या आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 20 रुपये का सामान था, 20 रुपये का उसने कपड़ा, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 20 रुपये का उसने पूरा कपड़ा खरीद के लाया था, 20 रुपये में 20 रुपये का कपड़ा खरीद के लाया था और उसने कपड़े को 24 रुपये में बेचा है। हाँ, अगर दोस्तों 20 रुपये में कपड़ा खरीद के लाया था और उसने 24 रुपये में बेचा है कपड़े को, तो उससे 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हो गया हाँ, और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है? हो गया 20 पे हुआ है। अगर दोस्तों 4 रुपये का प्रॉफिट 20 पे हुआ था, 100 पे कितने का हुआ है? हो गया इतने पे हुआ है, इतने का प्रॉफिट हुआ है। हाँ हो गया 20 25 100 5 24। तो इस प्रकार दोस्तों उससे उस व्यक्ति को, इस प्रकार दोस्तों व्यापारी को, कपड़ा व्यापारी को कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। हाँ हो गया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं? यहाँ तक चीज़ें हमें, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये चीज़ लिखने की, दोस्तों ये जो चीज़ मैंने लिखा है, ये जो चीज़ लिखा है मैंने अलग से, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर काटा पीटी मचाकर इतने रुपए का सामान, इतने रुपए का कपड़ा खरीद के लाया था, इतने रुपए में बेच दिया है, तो यहीं पर आप काटा पीटी मचा सकते हैं। ये तो मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है, एक मिनट रुकिए मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं पहले, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन हम करके आए हैं उसी क्वेश्चन पर आधारित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। हाँ लोगों के, हाँ मतलब खरीदते समय वो जितने रुपए का सामान है उतने ही रुपए में अधिक सामान लेके आ जा रहा है। हाँ लोग, हाँ, और मतलब बेचते समय जितने रुपए का सामान, जितने रुपए का सामान है, जितने रुपए का सामान है, मतलब बेचते समय जितने रुपए का सामान है उतने रुपए में वो कम वजन तौल दे रहा है। हाँ लोग, हाँ ठीक है, कह रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। हाँ लोग, हाँ मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है। दोस्तों जब दुकानदार खरीदने जाता है तो वो 10% की बेईमानी करता है, 10% की बेईमानी करता है। हाँ लोग, हाँ मतलब 10% की वो बेईमानी करता है। हम लोग यहाँ दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये, दोस्तों 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिलती है। हम लोग यहाँ, लेकिन दोस्तों दुकानदार जो है जब खरीदने जाता है तो वो 10% की बेईमानी कर लेता है। मतलब 100 रुपये में अगर 100 ग्राम घी मिल रही है, 100 ग्राम घी मिल रही है, तो वो 100 रुपये में 10% घी अधिक ले आता है, 10% घी अधिक ले आता है। हम लोग यहाँ मतलब 100 रुपये में 110 ग्राम घी उठा लाता है। हम लोग यहाँ 100 रुपये में 110 ग्राम घी उठा लेता है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन दोस्तों दुकानदार जब घी खरीदने आता है तो वो 100 रुपये में 10 ग्राम घी अधिक ले आता है, 10 ग्राम घी अधिक ले आता है। मतलब कुल मिलाकर 100 रुपये में 110 ग्राम घी ले आता है। हम लोग यहाँ अब दोस्तों जब वो बेचेगा तब ये बात थोड़ी ना बताएगा कि भैया 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिल रहा था, लेकिन मैंने 100 रुपये में 110 ग्राम घी उठा लाया। ये बात थोड़ी ना बताएगा कि हाँ, ये बात नहीं बताएगा, ठीक है, ये बात नहीं बताएगा। अगर उसे बताना है, अगर वो बताना भी चाहता है तो ये बात बताएगा कि भैया 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिलती थी। हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों जब बेचने की बारी आती है, तो फिर बेईमानी करता है, जब दोस्तों बेचने की बारी आती है, तब वो फिर बेईमानी करता है। अब बेईमानी बेचते समय कैसे करेगा? तो जितने रुपए का सामान है उतने ही रुपए में वो कम वजन तौल देता है। हम लोग यहाँ इस प्रकार बेईमानी करेगा। हम लोग यहाँ दोस्तों जब वो बेचता है तो वो फिर बेईमानी करता है, 10% की। हम लोग यहाँ मतलब वो 10% पहले के मुकाबले, मतलब वो 10% वजन कम तौलता है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों बेचते समय भी वो 10 रुपये, अगर दोस्तों बेचते समय वो 10% की बेईमानी कर रहा है तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो 10% वजन कम तौल रहा है। हम लोग यहाँ 10% वजन कम तौल रहा है। अगर दोस्तों 10% वजन कम तौल रहा है तो वो कितना वजन तौल रहा है? 90% ही वजन तौल रहा है। मतलब बेचते समय वो देखा जाए तो 90 ग्राम ही वजन तौलता है। हम लोग यहाँ बेचते समय दोस्तों वो 10% की बेईमानी करता है, मतलब 10% वजन कम तौलता है, मतलब कुल मिलाकर 90 ग्राम ही वजन तौलता है। हम लोग यहाँ 90 ग्राम ही वजन तौलता है और उस वस्तु को 100 रुपये में बेच देता है। हम लोग यहाँ 100 रुपये में वस्तु को बेच देता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 100 रुपये में वो 110 ग्राम घी लेके आया था, हो गया हाँ,
लेकिन 100 रुपए में 90 ग्राम ही घी बेच रहा है। दोस्तों 100 रुपए में वो 110 ग्राम घी लेके आया था, लेकिन 100 रुपए में वो 100 रुपए में दोस्तों 100 रुपए में 110 ग्राम घी लेके आया था, लेकिन वो 100 रुपए में 90 ग्राम ही घी बेच रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जितना ग्राम घी खरीद के लाया है उतने ही ग्राम तो घी बेचेगा। कहोगे हाँ, तो दोनों स्थितियों में ये तो बराबर होनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो मैं क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए? कहोगे देखिए, इधर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 9 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 9 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 9 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 11 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 11 से कर लीजिए। हाँ लोग यहाँ ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 900 रुपये में वो 900 ग्राम 990 रुपये। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 900 रुपये में उसने इतना घी। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 900 रुपये में उसने इतना घी खरीद के लाया था। हाँ लोग यहाँ, और 1100 रुपये में उसने उतने ही ग्राम घी बेच दिया है। कहोगे हाँ, दोस्तों जितने ग्राम घी को उसने 900 रुपये में खरीद के लाया था उतने ही ग्राम घी को उसने 1000 रुपये 1100 रुपये में बेच दिया। हाँ लोग यहाँ, क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे हाँ, अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, अगर लेता हूँ तो 9:11 आएगा। मतलब जितने मतलब 9 रुपए में जितना ग्राम घी खरीद के लाया था, मतलब 9 रुपए में जितना सामान खरीद के लाया था उतने ही सामान को उसने 11 रुपए में बेच दिया है। तो अगर तो 9 रुपए में जितना सामान खरीद के लाया था उतने ही सामान को उसने 11 रुपए में बेच दिया है, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ? 9 पे हुआ है। ठीक है, तो 100 पे कितने का हुआ होगा? तो 100 रुपये कितने का हुआ होगा? ठीक है, अब दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ। 11 सही 1/2 11 सही 1/100 को अगर भाग देता हूँ 9 से तो आएगा 11 सही 1/9, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 22 सही 2/9। मतलब उसे देखा जाए तो दुकानदार को कुल मिलाकर 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार को देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ लोग यहाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन भी उसी चीज पर आधारित है। ठीक है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। कह रहा तथा वस्तुओं को 10% ठाने पर बेचने का दावा भी करता है। कह रहा है कि तथा वस्तुओं को बेचते समय वो 10% ठाने पर बेचने का दावा करता है। हाँ लोग यहाँ 10% ठाने पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना, कह रहा है कि बताइए कितने % का दुकानदार को लाभ हो रहा है। हाँ लोग यहाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों इसमें भी हमें 1 किलोग्राम की बात नहीं हुई है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर भी 1000 ग्राम नहीं मानेंगे। ठीक है, 100 ग्राम से ही हमारा काम चलेगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये थी। दोस्तों जो दुकानदार है जो मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो दुकानदार है वो जब घी खरीदने जाता है तो वो 20% की बेईमानी करता है। मतलब जितने रुपए का सामान है उतने ही रुपए में वो 20% अधिक सामान उठा लाता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन जब दुकानदार खरीदने गया तो 100 रुपये में वो 20% सामान अधिक ले गया। मतलब इसका मैं अगर 20% निकालता हूँ तो 20 ग्राम आया, 20 ग्राम मतलब 20 ग्राम फालतू सामान ले आया। हाँ लोग यहाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 रुपये में वो 120 ग्राम सामान उठा लाया। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन जब दुकानदार खरीदने गया, जब बेईमान दुकानदार खरीदने गया तो 100 रुपये में 120 ग्राम घी उठा लाया। अब दोस्तों ये बात तो अब दोस्तों एक बात बताइए, जब दुकानदार बेचेगा सामान को तब ये बात थोड़ी नहीं कहेगा कि भैया मैं 100 रुपये का सामान 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिलता था, लेकिन मैंने 100 रुपये में 120 ग्राम घी उठा लाया है चोरी करके। ये बात थोड़ी नहीं बोलेगा। हाँ वो तो अगर उसे बताना है तो वो बताएगा कि भैया 100 रुपये में 100 ग्राम घी मिलती है, ये चीज बताएगा। हाँ कि ना कहोगे? यही तो बताएगा। कहोगे हाँ, ये तो बात कभी नहीं बताएगा कि भैया मैंने 100 रुपये में 120 ग्राम घी उठा लाया है चोरी करके, ये बात कभी नहीं बताएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, अब दोस्तों वो जब बेचने जाता है, तो वो 40% की फिर बेईमानी करता है, 40% की फिर बेईमानी करता है, 40% की फिर बेईमानी करता है। मतलब 40% वजन दोस्तों बेचते समय बेईमानी कर रहा है। बेचते समय दोस्तों वो अगर बेईमानी कर रहा है तो वो वजन कम तोल रहा है, जितना वजन कम तोल रहा है। हाँ दोस्तों 40% की फिर बेईमानी करता है। जब बेचने जाता है तो 40% की बेईमानी फिर करता है, मतलब 40% वजन कम तोलता है
तभी तो बेईमानी करेगा बेचते समय, कहोगे हाँ। दोस्तों जब बेचने जाता है दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपए है, लेकिन जब इसे बेचता है तो वो 40% कम वजन तौलता है, 40% वजन कम तौलता है, मतलब 60 ग्राम ही वजन तौलता है। जब दोस्तों बेचता है दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपए है, लेकिन जब बेचता है तो वो 40 ग्राम वजन कम तौलता है, मतलब 60 ग्राम ही वजन तौलता है। बेचते समय वो 60 ग्राम ही वजन तौलता है, हाँ कि ना बोले हाँ। और दोस्तों और आगे कह रहा है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपए है, लेकिन वो ये भी बात कहता है कि भैया मैं 10% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब 100 ग्राम घी की कीमत जो है 100 रुपए है, और ये जो 100 ग्राम घी है मैं 10% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब 10 रुपए नुकसान में बेच रहा हूँ, मतलब 90 रुपए में ही बेच रहा हूँ, हाँ ना हाँ 90 रुपए में ही बेच रहा हूँ। 100 ग्राम जो घी है वो 90 रुपए में ही बेच रहा हूँ, हाँ ना हाँ 90 रुपए में ही बेच रहा हूँ, हाँ ना हाँ। लेकिन दोस्तों उसने 100 ग्राम के बदले 100 ग्राम के बदले तो 90 रुपया ले लिया है, लेकिन 100 ग्राम के बदले दोस्तों 100 ग्राम के हिसाब से उसने 90 रुपये तो ले लिया है। 100 ग्राम बेचने को कहकर वो 90 रुपये ले लिया है, लेकिन 100 ग्राम के बदले वो 60 ग्राम ही तौला है, हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों उसने 100 रुपए में 120 ग्राम घी खरीद के लाया था, कहोगे हाँ। दोस्तों 100 रुपए में 120 ग्राम लेके आया है, ठीक है, लेकिन वो 90 रुपए में 60 ही ग्राम बेच रहा है। 90 रुपए में कुल मिलाकर 60 ग्राम ही घी बेच रहा है, हाँ ना। तो दोस्तों जितने ग्राम खरीद के लाया उतने ही तो ग्राम बेच रहा है, कहोगे बेचेगा, कहोगे हाँ। तो दोनों स्थिति में तो बराबर होना चाहिए, कहोगे हाँ। तो मैं क्या करूँ, कहोगे देखिए आप एक काम करिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब दोस्तों अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भैया 100 रुपए में वो 120 ग्राम घी खरीद कर आया था, और वो तो आप अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ। दोस्तों अब अगर दोस्तों अब देखते हो तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया 100 रुपए में वो 120 ग्राम घी खरीद के लाया था, लेकिन वो उतने ही ग्राम घी 180 रुपए में बेच रहा है, हाँ यहाँ। दोस्तों जितने ग्राम घी को उसने 100 रुपए में खरीदा था उतने ही ग्राम घी को वो 180 रुपए में बेच रहा है, हाँ यहाँ। तो कितने रुपए का उसे लाभ हुआ है तो आप बता सकते हैं, और आप ये भी बात बता सकते हैं कि कितने % का लाभ हुआ है, हाँ कि ना हो गया हाँ। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा मत करिए, आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करिए। वैसे भी अगर आप यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भैया उसे 80% का लाभ हुआ है, हाँ कि ना हाँ। दोस्तों क्योंकि 100 रुपये का सामान 100 रुपये का क्योंकि दोस्तों 120 ग्राम घी 100 रुपये में खरीदा था और 120 ग्राम ही घी 180 रुपये में बेच रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 80 रुपये का लाभ हुआ है। और 100 पे 80 का लाभ ही क्या कहलाएगा, % वैल्यू कहलाएगा, हाँ मतलब 80% का लाभ हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा करने का मन नहीं कर रहा है तो आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। 100 रुपये का दोस्तों सामान था और उस दोस्तों 100 रुपये का सामान खरीद के लाया था, लेकिन उसे 180 रुपये में बेचा है, हाँ मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ। तो दोस्तों आएगा 10:18 आएगा। इसे और सोल्व करना चाह रहे हैं तो सोल्व कर लीजिए, अगर यहीं पर छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों 10 रुपये का सामान 10 रुपये में सामान खरीद के लाया था, लेकिन 18 रुपये में बेचा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है, कोविड 10 पे हुआ है, ठीक है। तो 100 पे कितने का है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 80% का प्रॉफिट हुआ है, 80% का प्रॉफिट हुआ है, हाँ लोग यहाँ बताइए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब दोस्तों हम आइए अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि एक दुकानदार है और वो अपने वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, हाँ लोग ठीक है। कह रहा है कि लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। कह रहा है कि जब वह बेचता है तो वो 20% वजन कम तौलता है, मतलब 80% ही वजन तौलता है, हाँ लोग यहाँ। कह रहा था 37.2% का लाभ कमाता है, मतलब 3/8 का लाभ कमाता है, हाँ लोग यहाँ। कह रहा था 37.2% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 3/8 का लाभ प्राप्त करता है, हाँ लोग यहाँ। अगर दोस्तों 3/8 का लाभ प्राप्त करता है तो सामान को बेच कर कितने में 11/8 में बेच रहा है, हाँ लोग यहाँ 11/8 में बेच रहा है। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, मतलब कितने % लाभ पर वो बेच रहा है, मतलब कितने % लाभ पर वो बेचने का दावा करता था, हाँ लोग यहाँ। यही तो बता रहे तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है,
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है। दोस्तों दुकानदार जो है वो अपने वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। दोस्तों दुकानदार जो है दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन दोस्तों दुकानदार अपने सामानों को बेचते समय x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन वह बेचते समय 20% वजन कम तौलता है। 20% वजन कम तौलता है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन दोस्तों जब वो बेचने जाता है, जब वो बेचता है तो वो 20% वजन कम तौलता है, मतलब 80% ही वजन तौलता है। इसका मैंने 80% निकाला तो आया 80 ग्राम। हाँ लोग यहाँ मतलब बेचते समय वो 80 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, तो 1 ग्राम घी की कीमत कितनी है? तो भैया 1 रुपये है। हाँ लोग यहाँ ठीक है, एक रुपये है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन जब दोस्तों दुकानदार बेचता है तो वो 20% वजन कम तौलता है, मतलब 80 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ 80 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार दुकानदार 37.2% का लाभ कमाता है। दोस्तों 80 ग्राम घी बेच रहा है, 80 ग्राम दोस्तों 80 ग्राम वो बेच ही तो रहा है। कहो यहाँ 80 दोस्तों 80 ग्राम वो बेच रहा है। कहो यहाँ तो दोस्तों लाभ किस पर प्राप्त कर रहा होगा? कहो लाभ तो देखा जाए तो इसी पे प्राप्त कर रहा होगा, इसी पे तो प्राप्त कर रहा होगा। कहो यहाँ दोस्तों उसके घर से 80 ग्राम ही तो घी जा रहा है। कहो यहाँ तो दोस्तों 80 ग्राम ही, अगर 80 ग्राम ही जा रहा है तो इसी पे तो प्राप्त कर रहा होगा, इसी पे प्रॉफिट तो कमा रहा होगा। कहो यहाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 1 ग्राम घी की कीमत कितनी है? 1 रुपये है, तो 80 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी? 80 रुपये होगी। हम लोग हाँ दोस्तों ये प्रोडक्ट बेच रहा है, दोस्तों 80 ग्राम घी बेच रहा है। दोस्तों 80 ग्राम घी की कीमत 80 रुपये था। दोस्तों 80 ग्राम घी की कीमत 80 रुपये था। हम लोग हाँ दोस्तों जो प्रॉफिट कमा रहा है, दोस्तों जो 37.2% की प्रॉफिट कमा रहा है इस प्रोडक्ट पे ही तो कमा रहा है। हम लोग यहाँ इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? 80 रुपये है, मतलब 80 रुपये पे ही तो प्रॉफिट कमा रहा है। कहो यहाँ कितना प्रॉफिट कमा रहा है? कहो 3/10 के प्रॉफिट कमा रहा है, 37.2% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 3/10 का प्रॉफिट कमा रहा है। कहो यहाँ अगर दोस्तों 80 रुपये पे 3/10 का प्रॉफिट कमा रहा है, अगर दोस्तों 80 रुपये का सामान है, अगर दोस्तों ये जो घी है वो 80 रुपये का है और उस पर वो 3/8 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है? कहो 11/8 में बेच रहा है, 11/8 में बेच रहा है। हम लोग यहाँ 11/8 में बेच रहा है। अगर दोस्तों 11/8 में बेच रहा है तो बेच कितने में रहा है? देखिए अगर हम काटा पीटी में जाते हैं तो 110 रुपये में बेच रहा है। हाँ यहाँ 110 रुपये में बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। हम लोग यहाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए 110 रुपये में बेच रहा है, मतलब वो 80 ग्राम घी जो है 110 रुपये में बेच रहा है। हम लोग यहाँ मतलब वो 80 ग्राम घी जो है 110 रुपये में बेच रहा है। हम लोग यहाँ दोस्तों घी की कीमत 100 रुपये थी। हाँ लोग यहाँ लेकिन दुकानदार 110 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दुकानदार जो है 10 रुपये लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था। कहो यहाँ दोस्तों घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन दुकानदार 110 रुपये में बेच रहा था। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन दुकानदार है 110 रुपये में बेच रहा है घी को। हाँ लोग यहाँ 110 रुपये में बेच रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि दुकानदार जो है वो 10 रुपये लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था घी को। हाँ लोग यहाँ 10 रुपये लाभ पर सामानों को बेचने का दावा कर रहा था। अगर दोस्तों दुकानदार जो है 10 रुपये लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था, तो वो कितने % लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था? तो देखिए ये 10 रुपये लाभ पर ये बेचने का दावा 100 पे कर रहा था, 100 पे कर रहा था और 100 पे कोई भी चीज % कहलाती है, 100 पे कोई भी चीज % कहलाती है, मतलब वो कुल मिलाकर 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था। 10% लाभ पर दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था। हाँ दोस्तों हमसे कहा था x की वैल्यू बताइए, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी 10% होगी। क्या होगी? 10% होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई % कोई भी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट मैं पानी पी लूँ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। कह रहा है कि लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि बताइए x का मान क्या है। कह रहा है कि x का मान क्या है। हाँ कह रहा है कि x का मान क्या है। हाँ x का मान क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। कह रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि x का मान बताइए। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत, मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। दोस्तों दुकानदार जो है दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, लेकिन दोस्तों दुकानदार जो है वो बेचते समय ये दावा करता है कि बेचते समय कहता है कि भैया मैं अपने सामानों को x% हानि पर बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों वो तौलने जाता है तो 20% वजन कम तौलता है। अगर दोस्तों वो तौलते समय 20% वजन कम तौल रहा है दोस्तों, अगर वो तौलते समय 20% वजन कम तौल रहा है तो वो 80% ही तो वजन तौल रहा होगा। 80% वजन ही तो तौल रहा होगा। कहोगे हाँ 80% ही वजन तौल रहा होगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों 20% दोस्तों बेचते समय दोस्तों उसने 20% वजन कम तौला, मतलब बेचते समय उसने 80% ही वजन तौला, मतलब 80 ग्राम ही वजन तौला। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है कि आगे इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। दोस्तों इतने ग्राम वजन तौल रहा है, दोस्तों इतने ग्राम ही तो वो तौल रहा है, इतने ग्राम ही तो बेच रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आगे दोस्तों कह रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। दोस्तों इतने ग्राम ही तो तौल रहा है। कहोगे हाँ। तो जो प्रॉफिट होगा इतने पे ही तो होगा प्रॉफिट, इसी पे तो होगा प्रॉफिट। कहोगे हाँ इसी पे प्रॉफिट होगा। हाँ कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों इतने ही उसके पास से जा रहा है तो प्रॉफिट जो होगा इसी पे काउंट होगा। इतने रुपए का इतना ही सामान जा रहा है तो जो प्रॉफिट होगा इसी पे होगा, इसी ऑब्जेक्ट पे होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी थी। कहोगे 1 रुपये थी। तो 80 ग्राम घी की कीमत कितनी थी। कहोगे 80 रुपये थी। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों जो प्रॉफिट हो रहा है इस वस्तु पर हो रहा है। हाँ कहोगे हाँ। इस वस्तु की कीमत कितनी है। कहोगे 80 रुपये है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है कुल मिलाकर इस 80 रुपये पे हो रहा है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों इस जो प्रॉफिट हो रहा है, जो दोस्तों 20% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो इस वस्तु पर मिल रहा है और इस वस्तु की कीमत कितनी है 80 रुपये है, मतलब कुल मिलाकर प्रॉफिट देखा जाए तो 80 रुपये पे हो रहा है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर प्रॉफिट 20% का होता है, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हमें इस पर होता है, अगर दोस्तों वस्तु पर कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 1/5 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है। 6/5 बेचा जा रहा है। 6/5 बेचा जा रहा है। हाँ कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो वस्तु को इतने रुपए में बेचा जा रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं निकालता हूँ तो 16 25 80 16 छक्का 96 तो आएगा 96 रुपये, मतलब कुल मिलाकर वस्तु को देखा जाए तो कुल मिलाकर वस्तु को 96 रुपये में बेचा जा रहा है। 96 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ हाँ, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर वस्तु को 96 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी को है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। हाँ दोस्तों 100 रुपये का सामान था। दोस्तों 100 रुपये का सामान था, लेकिन उस सामान को दोस्तों उसने 96 रुपये में बेचा है। हाँ दोस्तों 100 रुपये का सामान था लेकिन वो 96 रुपये में बेच रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो 4 रुपये हानि पर बेचने का दावा कर रहा था। हाँ अगर दोस्तों 100 रुपये का सामान था और वो 96 रुपये में बेच रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो 4 रुपये हानि पर बेचने का दावा कर रहा था अपने सामान को। हाँ 4 रुपये हानि पर बेचने का दावा कर रहा था। दोस्तों ये जो 4 रुपये हानि पर बेचने का दावा कर रहा था, ये किस पर कर रहा था। कहोगे 100 पे कर रहा था। और 100 पे कोई भी चीज कितनी कराती, क्या कराती। कहोगे परसेंट वैल्यू कराती है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 4% हानि पर वो बेचने का अपने सामानों को दावा कर रहा था। हाँ कहोगे हाँ। 4% हानि पर अपने सामानों को बेचने का दावा कर रहा था। कह रहा था बताइए कितने x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू 4% होगी। क्या होगी 4% होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% वजन कम तौलता है। कह रहा है इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि x का मान बताइए। कह रहा है x का मान बताइए। हाँ कह रहा है x का मान बताइए। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। दोस्तों दुकानदार बेचते समय कहता है कि भैया मैं अपने सामानों को 1% हानि पर बेच रहा हूँ। हाँ कहोगे हाँ।
जब दोस्तों वो बेचता है तो 25% वजन कम तौलता है। अगर दोस्तों बेचते समय वो 25% वजन कम तोलता है तो वो तोलता कितना है, 75% ही वजन तोलता है। मतलब इसका मैंने 75% निकाला तो आया 75 ग्राम। मतलब कुल मिलाकर वो तोलते समय 75 ग्राम ही तोलता है। हाँ लोग, हाँ 75 ग्राम ही तोलता है। हाँ लोग, हाँ ठीक है 75 दोस्तों 75 ग्राम तोल रहा है, मतलब उसके घर से 75 ग्राम जा रहा है। हाँ लोग, हाँ ठीक है। कह रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों जो प्रॉफिट कमा रहा होगा इसी पे तो कमा रहा होगा कभी। हाँ दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी, 1 रुपये है, तो 75 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी, 75 रुपये होगी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों जो प्रॉफिट कमा रहा है इस प्रोडक्ट पे कमा रहा है। हाँ लोग, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी, 75 रुपये है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों जो प्रॉफिट कमा रहा है वो इस प्रोडक्ट पे कमा रहा है, मतलब कुल मिलाकर प्रॉफिट 75 रुपये पे कमा रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का कीमत कितनी है, 75 रुपये है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रॉफिट जो कमा रहा है 20% वो 75 रुपये पे कमा रहा है। हाँ लोग, हाँ इस वस्तु पे कमा रहा है। अगर दोस्तों 75 रुपये पे, अगर दोस्तों 75 रुपये का सामान पे, अगर दोस्तों 75 रुपये के सामान पे वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 1/5 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेच कितने में रहा है, उन्हें 6/5 ही बेच रहा है। तो 6/5 ही बेच रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 15 6 90, क्या आएगा 90। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो अपने सामानों को 90 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। हाँ लोग, हाँ अपने सामानों को 90 रुपये में बेच रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सामान की दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। हाँ लोग, दोस्तों 100 दोस्तों घी की कीमत वास्तव में 100 रुपये थी, लेकिन वो कितने रुपए में बेच रहा है, कभी 90 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये थी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों 100 रुपये थी। दोस्तों 100 रुपये में दोस्तों वस्तु की कीमत 100 रुपये थी। हाँ लोग, हाँ लेकिन बेच कितने में रहा है, कभी 90 रुपये में बेच रहा है। अगर दोस्तों 100 रुपये का सामान है और 90 रुपये में बेच रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुकानदार जो है 10 रुपये हानि पे बेचने का दावा कर रहा था। 10 रुपये हानि पे बेचने का दावा कर रहा था। हाँ लोग, हाँ और 10 रुपये का हानि पर दोस्तों 10 रुपये की हानि पर जो बेचने का दावा कर रहा था वो कितने पे कर रहा था, कभी 100 पे। और 100 पे कोई भी चीज़ क्या कहलाती है, कभी परसेंट वैल्यू कहलाती है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 10% हानि पर, अपने सामानों को 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा था। हाँ लोग, कह रहा था कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू 10% होगी। एक्स की वैल्यू जो होगी 10% होगी। क्या होगी, 10% होगी। हाँ लोग, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होगी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।